आजकल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो कि आज से हम 3-4 साल पहले नहीं देखा करते थे। और आजकल क्यों अपॉइंटमेंट्स के मसले मसाइल हैं और कौन से मुल्क की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेने का तरीक़ाकार क्या है, कौन सी कंट्री के हवाले से आपको किस हिसाब से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर आके कह रहे होते हैं फलानी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करा दें, और जब उनसे कहा जाता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो वो कहते हैं जी पहले तो हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। आजकल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो कि आज से हम 3-4 साल पहले नहीं देखा करते थे। और आजकल क्यों अपॉइंटमेंट्स के मसले मसाइल हैं और कौन से मुल्क की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेने का तरीक़ाकार क्या है, कितने अरसे में अपॉइंटमेंट आ जाती है, और आपको सबसे अहम चीज़ प्लानिंग क्या करनी चाहिए। आजकल का टाइम जो है वो पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है कि आपको वेल इन एडवांस जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स की तैयारी और अपनी एप्लीकेशन की तैयारी और अपनी सबमिशन के हवाले से आपको पहले से ही सोचना पड़ता है। इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी कंट्री के हवाले से आपको किस हिसाब से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर आके कह रहे होते हैं फलानी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करा दें, और जब उनसे कहा जाता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो वो कहते हैं जी पहले तो हो जाता था। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मुझे सुनने को मिलते हैं। तो आज आपके मैं जो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और वीज़ा अप्लाई करने से रिलेटेड, इस वीडियो में आपको इसके तमाम तर डिटेल्स जो है वो मैं फराहम करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर, और हमारा टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं जी कि अपॉइंटमेंट्स में आखिर मसले मसाइल क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले तो आज से अगर हम प्री कोविड यानी कोविड से पहले की बात करें तो इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं होते थे। इवन किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा भी डिले होता था तो वो 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद की जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। यहाँ तक कि अमेरिका की अपॉइंटमेंट भी नेक्स्ट डे की मिल रही होती थी। स्पेन की अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल होती थी तमाम सेक्टर्स की, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की। इसी तरह नेदरलैंड्स की अपॉइंटमेंट्स हर वक्त अवेलेबल होती थी। हालांकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नेदरलैंड्स जो है वो कोविड से पहले हॉट फेवरेट कंट्री था पाकिस्तानीज़ के दरमियान, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज जो कि शेंजन के इशू हुआ करते थे और आज भी हो रहे हैं राइटली सो, वो नेदरलैंड्स के हो रहे हैं। तो नेदरलैंड्स के तब भी इतने ज़्यादा वीज़ाज इशू होते थे कि कोई भी बंदा स्पेन का वीज़ा या फ्रांस का वीज़ा या जर्मनी का सोचता भी नहीं होते थे लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बहुत रेयर ऐसे केसेस होते थे कि लोग जो हैं वो वहाँ पे इस तरह से जाके जो है वो वीज़ाज अप्लाई करें। बहरहाल अब नेदरलैंड्स का ये सिचुएशन थी आज से 5-6 साल पहले की अपॉइंटमेंट्स फौरी तौर पे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद की, 8 दिन बाद की मिल जाया करती थी। और आज सिचुएशन ये है कि टूरिस्ट की अपॉइंटमेंट आपको ओपन ज़रूर होती है हर महीने में, लेकिन आपको मिलते हुए उसको 5-5, 6-6 महीने भी जो है वो वेट करना पड़ सकता है। तो हुआ ये है कि आफ्टर कोविड जो है वो हालात बदले हैं पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तान के हालात में दो चीज़ों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। दो चीज़ों का क्या फ़र्क आया जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है। पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात, मुआशी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, और ज़्यादातर चंक वो है 100% में से 60 या 70% वो हैं जो कि किसी अच्छे मुल्क में जाके जो है वो सेटल होना चाहते हैं। उन लोगों ने जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू की हुई हैं और उन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना शुरू किए। पहला चंक तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा घूमने फिरने वाला तबका है। और जब से सोशल मीडिया स्पेशली टिकटॉक और जो ये शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो शुरू हुई हैं, लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग की वीडियोस जो हैं वो डालना शुरू की हैं, लोगों ने उनकी प्रमोशंस करना शुरू की हैं और लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग जिनका कभी भी रुझान नहीं होता था पाकिस्तान से बाहर जाने का, उनका भी रुझान जो है वो अब पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने का बन गया। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे से बर्तरी ऐसे शो कर रहे होते हैं
कि जी मैं इतने मुल्क में गया हुआ हूँ, तुम कितने मुल्क में गए हुए हो। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो पिछले 4-5 साल में डेवलप होके आई है कि वो तमाम लोग जो कि कभी भी तसव्वुर नहीं करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, लेकिन अब वो घूमने फिरने का सोचते हैं। तो ये दो बड़े अहम मामला हुए हैं पिछले 4 से 5 साल के अंदर अंदर। एक मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी ख़राब हुई और लोगों का रुझान हुआ जी वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, और दूसरा जो है वो सोशल मीडिया, जिसमें ख़ास तौर पे टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोस जो हैं, जो कि आपको फेसबुक और यूट्यूब पे भी मिलती हैं या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पे मिलती हैं। लोगों ने वो देख देख के कि लोग इतना ज़्यादा घूमते फिरते हैं, वीज़ाज अप्लाई करते हैं, तो हम भी वीज़ाज अप्लाई करें। तो इन दो वजूहात के बिना पे जो है वो ये इतने मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। अब करना क्या चाहिए, अब हो क्या रहा है? क्यों बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका या तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है या उनकी अपॉइंटमेंट का बड़े मसले मसाइल हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ टिप्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप इन टिप्स को जो है ना वो याद रखें। मामला जो हैं वो आपके बड़े स्मूथली चलेंगे और आपने कहीं भी ट्रैवल करना है आप इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपने दुनिया के किसी भी मुल्क में अब आपने ट्रैवल करने के लिए जाने का इरादा करना है, तो आपने ये सोचना है कि मैं आज इस चीज़ का इरादा कर रहा हूं तो मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे उस मुल्क का वीज़ा सिक्योर करने में। ठीक है, आज वो वक्त नहीं है कि आप ये सोचें कि आप हम 5 दिन में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और 15 दिन में उसका डिसीजन आ जाएगा और 10वें दिन हम टिकट करवा के जो है वो यहाँ से जो है वो जाने वाले बनेंगे। ऐसा नहीं है। आपने शेंजन का कोई भी कंट्री अप्लाई करना है, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट महीने के अंदर मिल रही है, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिल रही है, आपने माइंड में रखना है कि मैं आज से 5 महीने बाद ही ट्रैवल कर सकूंगा, मैं इससे पहले ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर हो सकते हैं, जैसे कंट्री वाइज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कंट्री वाइज कौन सी कंट्री का कितने अरसे में करना, लेकिन मैं एक ओवरऑल आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि 4 से 5 महीने पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तैयारी क्यों शुरू करनी है? क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करनी है और आपकी अपॉइंटमेंट्स आएंगी बड़ी लेट। पहली चीज। अब 1 बाय 1 जो है वो कंट्रीज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 स्पेन। स्पेन का चूंकि प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, आप आज जो है वो इसको अप्लाई करने का सोचेंगे कि मैंने स्पेन जाना है, तो आपको 1 महीने तक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फेस वेरिफिकेशन वाली अपॉइंटमेंट है वो मिल जाएगी, लेकिन जब प्रोसेसिंग टाइम 3 महीने होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो 4 महीने बाद यहाँ से जो है वो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो आपने स्पेन का वीजा अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके पास जो है ना वो 4 महीने का टाइम आपने माइंड में रखना है कि मैं 4 महीने बाद ही ट्रैवल कर सकूंगा, 4 महीने पहले नहीं मैं कर सकता ट्रैवल। तो स्पेन के हवाले से ये था। अच्छा जी, जो दूसरी कंट्री है वो है नीदरलैंड्स, जिसकी अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, खास तौर पे टूरिस्ट के हवाले से। बाकी कैटेगरीज की अपॉइंटमेंट्स मिल रही होती हैं, जैसे बिजनेस की होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की होती हैं, वो मिल रही होती हैं, लेकिन जो टूरिस्ट की अपॉइंटमेंट है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको अगेन वही 3 से 4 महीने का माइंड में रखना है कि आपने 3 से 4 महीने तक ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपने 3-4 महीने बाद ही ट्रैवल करना है। उसकी रीजन क्या है कि इसकी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, टूरिज्म की 2-4 डेली की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बीएफएस में जो है वो सबमिशंस होती हैं। तो आपने जो है ना वो अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है नीदरलैंड्स का, तो वो भी आपने 3 से 4 महीने का मार्जिन रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे इसका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन है, इतनी देर में आ जाता है, लेकिन चूंकि इसकी अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिलती है तो आपने उसको लेट ही कंसीडर करना है और उसकी अपॉइंटमेंट आपको लेट ही मिलेगी। बाज लोगों की किस्मत अच्छी होगी जिनको महीने के अंदर और 2 महीने के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसकी अपॉइंटमेंट लेट ही मिलेगी। तो आप लोगों ने उसके लिए भी वेल इन एडवांस पहले से ही प्री प्लान करके जो है वो सारे मामलात को हैंडल करना है। अब बात करेंगे हम जर्मनी के हवाले से, और जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है उसका जो 2 सिनेरियोज हैं, उसके अंदर एक सिनेरियो ये है कि आप के पहले से बायोमेट्रिक हुए हैं किसी भी शेंजन कंट्रीज के आखिरी 5 साल के अंदर अंदर, और आपके अगर बायोमेट्रिक नहीं हुए हैं आखिरी 5 साल के अंदर अंदर किसी भी शेंजन कंट्रीज के। जिन लोगों के पहली दफा है और पहली दफा वो जर्मनी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने पहले कभी शेंजन अप्लाई नहीं किया या आखिरी 5 साल के अंदर नहीं किया, उनकी अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 साल बाद आती है। और जिन लोगों ने जो है वो पहले बायोमेट्रिक दिए हुए हैं और जिन लोगों की पहले से चाहे वीजा लगा है या नहीं लगा, लेकिन बायोमेट्रिक हुई है लास्ट 59 मंथ्स में, यानी तकरीबन 5 साल के अंदर अंदर,
उन लोगों को अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने में उनको ईमेल आ जाती है और उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जो जर्मनी का प्रोसेसिंग टाइम है वो भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन है, और इतनी जल्दी जो है वो पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने इसी हिसाब से ख्याल रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम में जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं और आपके बायोमेट्रिक नहीं हुए तो आपने साल बाद की प्लानिंग करनी है ट्रैवल करने की। और अगर आप की पहले से जो है वो बायोमेट्रिक हुई भी है तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर तो आपने जो है वो बेशक 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद का भी आप प्लान कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम जी फ्रांस की। और फ्रांस जो कि एक मुंशियाना सिस्टम के ऊपर है, इसको मैं मुंशियाना सिस्टम इसलिए बोलता हूँ कि आज भी ये लोग जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम मुतारिफ नहीं करवा सके कि लोग जो है वो घर बैठे ओनली इजीली जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। आज भी तरीकाकार ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस में जाएंगे और वहां पे जाके जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक करवाएंगे। आज ही भी उनको जो है वो ईमेल करनी पड़ती है और जब तक ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता और तब तक उनको जो है वो इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करते रहते हैं और इंतजार कितनी देर का होता है वो भी मैं आपको बता दूं। इनका जो अब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया वह सिर्फ एक ही ईमेल के ऊपर आप जो है वो ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको जो इसका वेटिंग टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 महीने है। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्रांस की अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, फ्रांस का अगर आपने ट्रैवल करना है, फ्रांस का अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपने कम से कम 5 महीने पहले जो है वो आपने तैयारी करनी है। इसलिए मैं इस वीडियो के तवज्जुह से भी आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का इरादा है फ्यूचर में वीजा अप्लाई करने का फ्रांस का या किसी भी शेंजन कंट्री का, वो आज से ही आप लोग जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट्स के बारे में सोच लें और आज से ही अपनी अपॉइंटमेंट्स के पीछे लग जाएं ताकि आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स जो है वो मिल सकें। अदरवाइज आप लोगों की अपॉइंटमेंट जितना ज्यादा डिले होती है उतना ज्यादा आप लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि जनाब पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, जबकि पूरे पाकिस्तान के साथ ही ऐसा हो रहा होता है अपॉइंटमेंट के दौरान जब वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई की होती है। और खास तौर पे आज जिन लोगों के पास केसेस ज्यादा होते हैं तो उन लोगों को तो डेली बेसिस पे कॉल्स और मैसेजेस का सामना करना पड़ रहा होता है कि जनाब कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट के बारे में क्या बताएं। एक चीज याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ओपन होना, अपॉइंटमेंट से मिलना जो है वो शायद कंसल्टेंट या एजेंट के हाथ में इतना ज्यादा नहीं जितना ओपन करने वालों के हाथ में है या अपॉइंटमेंट्स देने वालों के हाथ में है। तो आप लोगों ने वेल इन एडवांस जो है वो शेंजन के हिसाब से तैयारी करनी है, किसी भी शेंजन कंट्री के हिसाब से। इसके बाद शेंजन के अलावा जिन कंट्रीज का तो वॉक इन सबमिशन होती है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे टर्की है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह है, उनकी वॉक इन सबमिशन हो जाती है। लेकिन जापान के हवाले से भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, जापान का आप 1.5-2 महीने तक का सोच के कर सकते हैं क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तकरीबन 10-12 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम मिल जाती है और 15 दिन का ही उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। आप लोग जो है वो महीना 1.5 महीने तक की जो है वो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सबसे अहम अमेरिका के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि जो उसकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट आती है वो तकरीबन 13 महीने बाद की आती है। यानी आज अगर हम फरवरी 2026 में मौजूद हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट जो अगले साल की आ रही होगी वो फरवरी 2027 या मार्च 2027 की है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी अहम बात करना चाहूंगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो कि अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनकी अभी बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है। वो एक काम कर सकते हैं कि वो अपनी अपॉइंटमेंट अभी से जो है वो लेके रख सकते हैं जो कि 13 महीने बाद की मिलेगी और इन 13 महीने के अंदर अंदर वो जहां जहां का भी ट्रैवल करना चाहें अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए वो वहां का ट्रैवल करते रहे। और मैंने कई ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको जो है वो मैंने इसी तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट्स लेके रखी हुई है, किसी के 12 महीने बाद के, किसी की 13 महीने बाद के, लेकिन इस दौरान इनका हम ट्रैवल करवा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज का, जापान का, साउथ अफ्रीका का, शेंजन का, यूके का। तो उनका जो है वो ट्रैवल होता रहेगा और जब वो अमेरिका के इंटरव्यू में जाएंगे तो वो अपनी प्रोफाइल उनको अच्छे तरीके से वो बता सकेंगे। तो अमेरिका की 13 महीने बाद की चूंकि अपॉइंटमेंट मिलती है, आपको लेके देने वाले जल्दी भी लेके दे देते हैं, 2 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर। वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं और किसी को देकर जो है वो अपॉइंटमेंट करवाते हैं। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है वो यही है कि आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लें बगैर पैसे खर्च किए हुए 12-13 महीने बाद की, और इस दौरान जो है वो अपनी प्रोफाइल को इतना ज्यादा मजबूत कर लें। एक क्वेश्चन लोग ये भी करेंगे कि DS 160 तो पहले ही फिल हो जाता है तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री तो फिर हम चेंज नहीं कर सकेंगे। आप बेशक चेंज नहीं कर सकते लेकिन
आप जब उनको इंटरव्यू में अपना पासपोर्ट देंगे और उनको बताएंगे तो वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, और ये पहले भी हमारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये सारी मालूमात थी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। और फिर भी अगर आपको किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई मामलात हैं, आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या आप उसके मुतालिक कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे नंबर्स मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।